we are solving exercise 10.5. So let's start from question number 10. If circles are drawn taking two sides of a triangle as diameters, prove that the point of intersection of these circles lie on the third side. यहाँ टू सर्कल्स की बात हो रही है तो वो हमें ड्रॉ करना होगा, ठीक है. इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, उसमें ट्राइंगल की भी बात हो रही है, एज अ डायमीटर्स, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड. सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. I draw a diagram. See, two circles and a triangle ABC. Okay. So a triangle जो given है वो हम सबसे पहले क्वेश्चन में लिख लेंगे, आंसर में लिख लेंगे कि a triangle ABC is given and two circles are drawn taking AB and AC as diameter. AB and AC ये diameter देख सकते हैं आप, ठीक है. ये क्वेश्चन में दिया हुआ है. These circles intersect each other at point D. ये सर्कल्स जो हैं एक दूसरे को D पर क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है. अब कंस्ट्रक्शन हम यहाँ क्या करेंगे, AD को ज्वाइन करेंगे, BD और CD को ज्वाइन करेंगे, ठीक है. अब प्रूफ करना यहाँ स्टार्ट करें. देखें, एंगल ADB इक्वल 90 डिग्री. ADB यहाँ देख सकते हैं ये 90 डिग्री है ना. ये यहाँ हम लिख देंगे कि एंगल ऑफ सेमी सर्कल, एंगल ऑफ सेमी सर्कल. इसको ले लें इक्वेशन 1. फिर अगेन एंगल ADC, सी एंगल ADC ये भी क्या है, 90 डिग्री होगा आपका. ये भी आपका एंगल ऑफ सेमी सर्कल है. और ये इक्वेशन 2 ले लेते हैं, ठीक है. नाउ अब दोनों ट्राइंगल्स को जब हम ऐड करेंगे तो ये ABC ट्राइंगल आपका मिलेगा, ठीक है. देखें, एंगल ADB प्लस एंगल ADC इक्वल 90 प्लस 90 इक्वल 180 डिग्री. और ट्राइंगल के ऑल थ्री साइड्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना. तो हम यहाँ लिखेंगे कि BDC इज इससे ये पता चल रहा है कि BDC जो है एक स्ट्रेट लाइन है ना. BDC इज अ स्ट्रेट लाइन. Okay, so point D lies on the third side of BC and triangle ABC. Point D जो है वो BC के थर्ड साइड पर है ना, और ट्रायंगल ABC के बीच में यहां पर है, ठीक है. हमको यही क्वेश्चन में बताना था, फाइंड करना था कि प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन पॉइंट है ना D ऑफ दीज सर्कल लाई ऑन द थर्ड साइड पर है ना. तो ये हमने यहां पर प्रूफ कर दिया. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12. Prove that a cyclic parallelogram is a rectangle. So let's try to solve. So according to question, हमने एक डायग्राम बनाया जिसमें एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ठीक है. ABCD is a parallelogram. Now here you see angle BAD equal angle BCD. BAD and BCD ये क्या है, अपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के, है ना. अपोजिट एंगल्स, और अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम. इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 1. अगेन एंगल BAD प्लस एंगल BCD, BAD एंड BCD अपोजिट एंगल्स का सम कितना है, 180 डिग्री. क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री. तो यहाँ पर वही लिखेंगे हम कि अपोजिट
एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना, उसमें अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इसको ले लें हम इक्वेशन 2। ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, एंगल BAD इक्वल एंगल BCD इक्वल 90 डिग्री। देखें कैसे, BAD BCD दोनों इक्वल हैं, यहां देख सकते हैं आप। यहां मैं आपको करके दिखा देती हूं कि एंगल BAD, ये इक्वेशन 2 अगर हम लेते हैं तो एंगल BAD प्लस एंगल BCD की जगह हम BAD यहां लिख सकते हैं। ठीक है, BAD इक्वल 180 डिग्री, तो ये हुआ 2 एंगल BAD इक्वल 180 डिग्री। देन एंगल BAD इक्वल, यहाँ 2 इंटू में है, यहाँ आया तो डिवाइड में, तो ये कितना हुआ 90 डिग्री। तो एंगल BAD हमें कितना मिलेगा 90 डिग्री। ऐसे ही अगर BAD BCD रहने दे और BAD की जगह BCD रखे तो BCD इक्वल भी कितना मिलेगा हमें 90 डिग्री। तो वही हमने लिखा है कि एंगल BAD इक्वल एंगल BCD इक्वल 90 डिग्री। ठीक है, सो ABCD इज अ रेक्टेंगल। BAD ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो ये और ये दोनों भी 90 डिग्री होंगे। और रेक्टेंगल में क्या होते हैं, ऑल 4 एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो यहां हम लिख देंगे प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल। ओके, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट और ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट। ऑप्शनल एक्सरसाइज 10.6 दी है, तो उसके क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, कोशिश करेंगे, क्योंकि वो पूरे लेसन से ही होते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, और बाकी जो इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन जो मैंने नहीं बताए हैं, वो आप कोशिश करेंगे करने की। ओके, सो in next video we will start chapter 11. Complete your fair copy. Okay.